वर्तमान समय में मणिपुर में विवाद की कहानी। मणिपुर में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। सभी खामोश हैं। लोग एक दूसरे को मारने काटने पर मजबूर हैं। आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसकी असली वजह है अधिकारों की लड़ाई। सरल शब्दों में समझें तो मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत में एक छोटा सा राज्य है जिसकी जनसंख्या है 30 से 35 लाख, जिसमें 3 समुदाय हैं: मैतेई समुदाय, नगा समुदाय और कुकी समुदाय। मैतेई समुदाय की जनसंख्या अधिक है। इसमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं। नगा और कुकी समुदाय को जनजाति का दर्जा प्राप्त है। मैतेई समुदाय आर्थिक रूप से सक्षम है, समृद्ध है, अमीर है। मैतेई समुदाय राजनीतिक रूप से भी समृद्ध है, क्योंकि मणिपुर में 60 विधायकों में 40 विधायक वर्तमान समय में मैतेई समुदाय से हैं और अभी तक मात्र 12 मुख्यमंत्रियों में से मात्र 2 मुख्यमंत्री जनजाति समुदाय से रहे हैं, बाकी मैतेई समुदाय से रहे हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि मैतेई समुदाय पूर्णतः सक्षम है, समृद्ध है। अब वर्तमान समय में विवाद यह हो गया है कि मैतेई समुदाय ने जनजाति का दर्जा देने की मांग की है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। जनजाति का दर्जा मिलने से उनको फ़ायदा ये होगा कि वो पहाड़ियों पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं, जो कि अभी केवल पहाड़ियों पर ज़मीन खरीदने का अधिकार नगा और कुकी जनजातियों को प्राप्त है। और मैतेई समुदाय 10% भूभाग पर ही रहता है, इम्फाल घाटी में। इम्फाल घाटी में जनजातियों को भी ज़मीन खरीदने का अधिकार है, लेकिन पहाड़ियों में मैतेई समुदाय को ज़मीन खरीदने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इन्हीं सब कारणों से मैतेई समुदाय ने अपनी मांग रखी है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। और नगा और कुकी जनजाति समुदाय इस बात का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैतेई समुदाय SC, OBC, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इन सभी चीज़ों का आरक्षण लिए हुए है और सरकारी नौकरियों पर कब्जा किए हुए है। इसलिए यदि उनको जनजाति का दर्जा दे दिया गया तो सरकारी नौकरियों पर पूर्णतः उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा। पहाड़ियों पर वो ज़मीन खरीद सकेंगे और नगा और कुकी जनजाति का अस्तित्व खतरे में मिट जाएगा। इन्हीं सब अधिकारों को लेकर दोनों समुदाय, मैतेई समुदाय और नगा और कुकी समुदाय, पहाड़ी लोग और घाटी के लोग आपस में संघर्षरत हैं, एक दूसरे को आग के हवाले कर रहे हैं। पूरा मणिपुर हिंसाग्रस्त है, पूरा मणिपुर जल रहा है और सरकारें खामोश हैं। इसलिए मणिपुर में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी स्थिति को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट को कुछ सुझाव देने चाहिए, जिससे वहाँ सरकार उन सुझावों को अमल में लाके संघर्ष को रोक सके। धन्यवाद।